चलिए, इस वक्त मौजूद है राजपुर रोड सिल्वर सिटी के पास में, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, ये देखिए, ये यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि बिल्कुल जो पीछे से आकर के हत्यारे ने उसकी कनपट्टी पर पीछे से गोली मारी है और वो यहाँ से, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं इस वक्त राजपुर रोड की, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से एक के बाद एक राजधानी देहरादून में हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। उससे पुलिस भी कहीं ना कहीं असमंजस में जरूर है कि इस तरह की वारदात लगातार किस प्रकार से हो रही है, और ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर देती है। और पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है, अभी तो कल ही एसएसपी देहरादून ने रात तकरीबन 7 बजे एक प्रेस वार्ता कर जो हत्यारे थे तिब्बती मार्केट के, उनके विषय में जानकारी दी। उसके बाद अब इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए राजपुर रोड, और पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है यहाँ पर। ये देखिए इस वक्त यहाँ पर मौके पर सीओ, एसपी और तमाम पदाधिकारी जो है, उच्च अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें, और इन तस्वीरों के साथ ही आप ये समझ लीजिए कि राजधानी देहरादून में अपराधों का सिलसिला लगातार अपनी गिनती बढ़ाता जा रहा है। कल भी प्रेस वार्ता में तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, उसके बाद अब एक और हत्या, और वो भी बिल्कुल राजधानी एसएसपी जो आवास है उसके बिल्कुल नज़दीक, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर ये मॉल स्थित है। मैं आपको कोशिश करता हूँ अंदर लेकर के। देखिए लोगों का आना जाना इस वक्त तांता लग चुका है, और ये देखिए ये कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। सीढ़ियों से सीढ़ियों में है। अच्छा, तो बाहर तक है, इसका मतलब वो दौड़ा है लड़का? दौड़ा नहीं, लेके गए। अच्छा, लेकर के गए हैं। चलिए, वहाँ ऊपर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फिलहाल अब आप बने रहिए, और क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजपुर रोड सिल्वर सिटी की ये तस्वीरें हैं जो मौके पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर भारी संख्या में मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है। तकरीबन 10 बजे की घटना ये बता रही है, और देहरादून के लिए 10 बजे का समय अपने आप में थोड़ा सा, मैं बार बार बोलूंगा कि 3 घटनाएं हुई हैं। तीनों घटनाएं तकरीबन 10 और 11 के बीच की हैं, यानी सुबह का जो सुबह ही राजधानी देहरादून के लिए खराब महसूस दे रही है। 2 दिन पहले तिब्बती मार्केट पर एक घटना होती है, और अब सिल्वर सिटी पर ये घटना। ये देखिए सिल्वर सिटी का मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मौके पर। ये देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, और जो प्रत्यक्षदर्शी है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मौके पर थे। कोई था का मौके पर जिस वक्त आप थे मौके पर? कि कोई व्यक्ति सड़क पर थे? तो सिर्फ गोली चलने की आवाज नहीं, आवाज नहीं सुनी क्योंकि शीशे लगे हुए। अच्छा, आवाज नहीं आई गोली चलने की? तो गार्ड चिल्ला रहा था। अच्छा, तो हत्यारे को किसी ने भागते हुए देखा? कौन सी घटना पर थे, कैसे थे? यहाँ पे कैमरे हो गए तो हाँ, वो तो खैर सीसीटीवी लगे हुए हैं, उससे कैसे है? लगी भी है गोली अंदर ये सामने जीने के ऊपर मारी है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से शीशे से दिखाने की, हालांकि शीशा थोड़ा गंदा है यहाँ पर। ये देखिए सामने पुलिस खड़ी हुई है, कुछ कप्तान साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, और शीशा थोड़ा गंदा है जरूर, जितना हम आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन रहती है, पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस अपना काम कर रही है। घटना होगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये बड़े सवाल है। कि घटना करके और अपराधी लगातार, तीसरी घटना ऐसी है जो तकरीबन 10 बजे के करीब ये घटना हुई है। अब देखिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। ये आरटीओ, साथ में ये आरटीओ है, राजपुर रोड का व्यस्त राजपुर रोड है, यहाँ पर है। सुबह 10 बजे लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है मॉल पे भी, और जैसे कि लोग बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, ये घटना, अरुण भाई क्या कहेंगे, देहरादून को किसकी नजर लग गई है? देखिए देहरादून को तो
सबसे ज्यादा नजर लगी यहाँ की संपत्ति की, क्योंकि देहरादून में जो लूटने का काम चल रहा है यहाँ की जमीनों को, उसी के चरण में ऐसा हो रखा है कि जितने भी भूमाफिया हैं और बदमाश है बेलगाम है, कोई कंट्रोल नहीं है। घटनाएं क्यों हो रही है लगातार? तीन घटनाएं बिल्कुल। देखिए, अगर लगातार 3 घटनाएं देखेंगे तो सभी के तार संपत्ति से जुड़े हैं। अभी आज ये घटना हुई है, इसको थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या कारण था। अभी 3 दिन पहले जो हुआ वो भी संपत्ति के लिए, उससे पहले भी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। चलिए, आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। मैं यह कहूंगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में भी कहिएगा, जो लोग उत्तराखंड से वास्तव में लगाव रखते हैं और जिनको मालूम है कि उत्तराखंड की शांतवादियां और राजधानी देहरादून जो अपनी शांतवादियों के लिए जाना जाता था, वो अब इस वक्त अपराधों का एक गढ़ बनता जा रहा है। रोज आए दिन, हालांकि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये आपसी रंजिश की घटनाएं बताई जा रही हैं। आपसी रंजिश, देखिए इस वक्त जो है टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो घटना से संबंधित साक्ष्य यहाँ पर जुटाए जाएंगे। एफएसएल की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, वो अब इस वक्त अपनी सारी जो कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। मौके पर एसपी खुद मौजूद हैं, जिले के कप्तान मौजूद हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपस में बता रही हैं। बाइक चल रही है यार। कहाँ चल रही बाइक? कप्तान साहब अरे यार आ गई ये बाइक अरे बंधन कर रहे हैं। इस वक्त एसएसपी साहब खुद मौके पर मौजूद हैं और आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आप तक जो एसएसपी साहब की बातें हैं वो आप तक पहुंचा पाए। तस्वीरें फिलहाल आपके लिए मौजूद है। अबे यार भाई निकलने तो दो। 1 मिनट यार, थोड़ा सेट हो दो भाई जगह तो दे दे। मैं करवा रहा हूँ सर। मामला एक बार फिर से जो है मर्डर सिल्वर सिटी में हुआ है, किस तरह से पूरा मामला हुआ? विक्रम शर्मा है और ये जिम करने आते थे यहाँ पर, जिम वालों से पूछा है करीब 10:15। सर क्या नाम था, क्या घटना हुई है? देखिए, सिल्वर सिटी में एक जिम यहाँ पर चलता है ऊपर, और वहाँ पर जिम कर रहे विक्रम शर्मा नाम बताया, जो वापस जा रहे करीब 10:15 बजे की बात है कि 2 अज्ञात लोग आए थे जिन्होंने उनके ऊपर गोली चलाई, जिससे इनकी यात्रा पर मृत्यु हो गई। 2 लोग बताया गया कि पैदल थे, और अन्य जानकारी उनकी फैमिली से कि क्या रंजिश थी, क्या नहीं थी, क्या इशू चल रहा था। और साथ ही साथ ये पता चला कि इनका कहीं बाजपुर साइड में कहीं स्टोन क्रशर भी है, और ये व्यवसायी थे, कहीं स्टोन क्रशर आदि में काम कर इनका था। तो सारी डिटेल्स फैमिली से मिलने के बाद ही स्पष्ट होता है। सर मृतक के पास भी क्या लाइसेंस? हाँ, मृतक के पास भी देखा कि लाइसेंसी वेपन था, तो किन परिस्थितियों में उनको मिला है, कहाँ से जारी हुआ, इस सब चीजें अभी पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएंगे। हमलावरों की कोई पहचान हो पाई? अभी सब तो कोई पहचान नहीं, क्योंकि दो अज्ञात बताए गए और पैदल ही से। एक बार कैमरे वगैरह चेक करने के बाद ही कुछ इसमें कहा जा सकेगा। सर मृतक रहने वाला कहाँ है? अभी देखिए, अभी तो रह तो यहीं रहे थे, जैसे पता है कि देहरादून में इनका एलवी अपार्टमेंट में कोई फ्लैट लिया था, साथ ही साथ अमन बिहार में बता रहे, तो चीजें डिटेल कर 3 डेज से वेरीफाई करने के लिए, तो थोड़ी देर में चीजें स्पष्ट हो जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों को कुछ पता चलता है? नहीं, इसमें बंद रहती, सारी शॉप्स रहती, खाली जो जिम करने आते हैं वही लोग अंदर थे, तो ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी इमीडिएट देखने वाला नहीं था। अभी प्रथम दृष्टि को देख के क्या पता चल रहा है सर कि कोई तमंचे से फायर है या कोई बड़ी? नहीं, इसमें ऐसा लगता है देखकर जो वेपन ऑफ फायर कहने के पिस्टल इस टाइप की जो यूज हुई है। ठीक है सर 1 सेकंड चलिए इस वक्त एसपी देहरादून ने जो कहा, आप तक कितनी आवाज गई है, कितना आप तक सुन पाए हैं, क्योंकि इस वक्त हौज फौज का बहुत माहौल है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाई 1 मिनट पकड़ उसको, ऐसे मैं जरा ये लगा
सुनो भाई, पहले काटो। चलिए चलिए, इस वक्त अच्छा चलिए, इस वक्त मौजूद हैं तो कोशिश हमारी यही है कि ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपके लिए यहाँ पर मौके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजधानी देहरादून जिस तरह से शांत बताई जाती थी पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह से अपराधों का सिलसिला एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है, और ये तो बहुत नज़दीक की बात है। परसों ही एक घटना तिप्ती मार्केट में होती है और आज एक बार फिर सिल्वर सिटी राजपुर रोड पर जो है ये घटना होती है। तो चलिए बने रहिए, इस पर अपडेट बनाए रहेंगे। क्या कुछ सरकार और यहाँ पर मौजूद FSLs की टीम या इसके बाद जांच में क्या कुछ निकल करके आता है वो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो बने रहिए लोक साक्षी न्यूज़ पर, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा कि आखिर क्या राजधानी देहरादून में इस तरह की वारदातों को लेकर के आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं।